लेंट डेज चल रहे हैं और बहुत से लोग इस समय फास्टिंग में हैं। तो एक्चुअली में फास्टिंग है क्या? क्या खाने पीने के अलग अलग तरीके, रिचुअल्स को फॉलो करना ही फास्टिंग है, या क्या खाना है और क्या नहीं, किस तरह खाना है, यही फास्टिंग है? आइए हम बाइबल से समझते हैं परमेश्वर का वचन इस बारे में हमें क्या शिक्षा देता है। मत्ती 6:16 में यीशु मसीह ने उपवास करने का, फास्टिंग रखने का एक तरीका बताया था कि जब तू उपवास करे तो ऐसे मत करना कि जिस तरह कपटी करते हैं, हिपोक्रेट्स करते हैं, कि उनके मुंह पर उदासी छाई रहती है, उनके आसपास के सब लोग जाने कि वो धर्मी हैं, इसलिए वो अपना मुंह बिगाड़े रहते हैं। और फास्टिंग में हिपोक्रेट्स की तरह मुंह बिगाड़ने के 2 रीजन हो सकते हैं। या तो आज उन्हें उनका खाना नहीं मिलेगा, शारीरिक भोजन है वो आज नहीं कर पाएंगे। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि बेशक वो फास्टिंग तो कर रहे हैं लेकिन उनके मनों में शांति नहीं है, उनके मनों में दूसरों के लिए कड़वाहट है, नफरत है, बैर भाव है, निंदा है, गुस्सा है और बहुत सी बातें उनके मन में चल रही है जिससे उनके मुख पर चमक नहीं आ पाती और परमेश्वर की प्रेजेंस उनकी फास्टिंग में नहीं दिखती। आगे यीशु मसीह ने कहा कि वो अपना प्रतिफल पा चुके, लेकिन जब तू फास्ट करे तो तू इस तरह करना कि तेरे सर पर तू तेल मलना और अपने मुंह को धोना, कि दुनिया नहीं परमेश्वर जाने कि तू फास्टिंग में है। इसका मतलब है कि जब तू फास्ट करे तो तू इस तरह करना कि परमेश्वर के अभिषेक का तेल तेरे सर पर तू डेलना, जिससे तेरा मुंह भी चमके और परमेश्वर के ऊपर तुझे कितना विश्वास है वो तेरे चेहरे की चमक और तेरे शरीर का आनंद बयान करेंगे। तब लोगों को तो तू चमकता हुआ दिखाई देगा, शाइन करता हुआ दिखाई देगा, जिससे परमेश्वर जो गुप्त में देखता है, परमेश्वर जो तुझे अंदर बाहर से जानता है, तेरे मन को जांचता है, तेरे मन को जानता है, जब तू ऐसा करेगा उसके बाद वो तुझे प्रतिफल देगा। और प्रतिफल में जब ग्रीक बाइबल में हम पढ़ते हैं तो उसका मतलब है एपोडोसी, मीन्स परफॉर्म। हिब्रू में इसका मतलब निकलता है सचार और ओरिजिनल जीविश बाइबल में इसका मतलब निकलता है लिटगमेन। इसका मतलब है फिर परमेश्वर तेरी लाइफ में परफॉर्म करेगा, अपने कामों को तेरे जीवन में दिखाएगा, तेरे जीवन की कमी घटी की भरपाई करेगा और तुझे रिवॉर्ड करेगा, वो भी ओपनली। तुझे किसी के सामने अपनी आशीषों को दिखाना नहीं पड़ेगा, परमेश्वर तेरे जीवन से अपने कामों को, अपने रिवॉर्ड्स को दिखाएंगे। लेकिन ये प्रतिफल तभी मिलेगा जब यीशु मसीह के बताए हुए इस तरीके से आप फास्टिंग करेंगे। उपवास एक संस्कृत वर्ड है और जब इस वर्ड को हम ब्रेक करते हैं तो उप का मतलब होता है नियर और क्लोज, वास का मतलब होता है स्टे। इट मीन्स टू स्टे नियर टू गॉड, नॉट टू द वर्ल्ड। और फास्टिंग का एक्चुअल मीनिंग है कि वो बढ़े और हम घटे, कि परमेश्वर हमारे जीवन से बढ़े और हमारी टेम्पटेशंस हमारे जीवन में घटे। और जब हम मत्ती 4 को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने किस तरह अपनी फास्टिंग, उपवास को किया था। यीशु मसीह को शरीर नहीं, आत्मा जंगल में ले गया था, विल्डरनेस में ले गया था और 40 दिन 40 रात तक यीशु मसीह ने फास्टिंग की थी। और वहाँ लिखा है कि उसके बाद उन्हें भूख लगी। जैसे उन्हें शारीरिक भूख लगी तो उसी समय दुष्ट वहाँ पर आ गया कि यीशु मसीह को टेम्प्ट करे और उसने उन्हें 3 तरह से टेम्प्ट किया। पहला, उसने यीशु मसीह को खाने से टेम्प्ट किया। सेकेंडली, उसने यीशु मसीह को परमेश्वर को परखने को कहा कि परमेश्वर की परीक्षा कर। और तीसरी बार जब प्रभु यीशु मसीह को उसने टेम्प्ट किया तो उसने यीशु मसीह को संसारिक बातों से टेम्प्ट किया, जिसमें उसने कहा कि सारे जगत का राज्य, मनी, वेल्थ, पावर और फेम, पूरी जगत का, पूरे संसार का वो यीशु मसीह को दे देगा। और उसने यीशु मसीह के सामने एक शर्त रखी कि परमेश्वर को नहीं, तुझे मेरे आगे मुझे गिरकर प्रणाम करना होगा। और उसने कहा परमेश्वर की जगह तू मुझे अपना ईश्वर मान ले। जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि हमारे आसपास आज ये सब चल रहा है। लेकिन तब तक यीशु मसीह इन टेम्पटेशंस के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल करना और काबू करना सीख चुके थे, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना सीख चुके थे। और वो जानते थे कि जिसके पास परमेश्वर है उसके पास सब कुछ है। इंसान के सामने उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि किस तरह इंसान शरीर को पीछे रख के परमेश्वर की प्रेजेंस में बना रह सकता है, टेम्पटेशंस पर विजय पा सकता है। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हर बात में उसे परमेश्वर के वचन से जवाब दिया और उसे डांटा, जिससे वो हार कर वहाँ से भाग गया। और यीशु मसीह ने उसे वचन से मारा। इसके तुरंत बाद हम पढ़ते हैं कि कौन आकर यीशु मसीह की सेवा करने लगे। स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह की सेवा करने लगे। स्वर्गदूत परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और परमेश्वर की सेवा करते हैं। और जिस जन में परमेश्वर का वास होता है और परमेश्वर की प्रेजेंस जिसके जीवन में होती है, परमेश्वर के स्वर्गदूत भी उस आत्मा को पहचानते हैं और ऐसे जन की सेवा करने के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज देते हैं। तो इस फास्टिंग में परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर आप मुझ में बढ़ो, अपने फिजिकल फूड के लिए नहीं, स्पिरिचुअल बॉडी के लिए फीस तैयार कीजिए इन फास्टिंग्स में। और इफिसियों 4:3 की तरह हर एक कड़वाहट, वैर भाव को अपने अंदर से दूर करके परमेश्वर की प्रेजेंस में आओ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपना खाना ना खाएं और फिजिकल फूड छोड़ दें,
क्योंकि आप किस तरह फास्टिंग रखते हैं वो एक्चुअली मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ ये करता है आपके जीवन में, आपकी फास्टिंग में परमेश्वर की प्रेजेंस कितनी है, परमेश्वर को आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, परमेश्वर की कितने महिमा करते हैं, उसके रास्तों पर किस तरह चलते हैं। और सिर्फ फास्टिंग के समय नहीं, जब तक आपका जीवन है तब तक आप परमेश्वर के रास्तों को आप अपने जीवन में खोजते हैं कि नहीं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे इन फास्टिंग्स में, वो आपको अपनी सामर्थ्य से भरे। आप सबको जय मसीह की।